माइनिंग सेक्टर में हमने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेश में से जो बड़ा प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, जिसकी लगभग 1-1.25% के आसपास बेरोजगारी की दर है। हमसे आगे केवल त्रिपुरा और तेलंगाना ही है। त्रिपुरा की आबादी बहुत थोड़ी सी है, तेलंगाना की आबादी भी नया एक राज्य बना है, लेकिन जिस ढंग से ग्रोथ मध्य प्रदेश ने की है, इसी प्रकार से हमारे राज्य का कुल बजट का लगभग 40% कैपिटल में जो खर्चा हो रहा है, ये भी पूरे देश के लिए बहुत आदर्श स्थिति है। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर के हमने पहली बार मध्य प्रदेश को इंट्रोड्यूस किया। आज़ादी के बाद 3 बार, तीसरी बार में हमारी सरकार के माध्यम से हम लोग शामिल हुए, लेकिन इस फोरम पे जाना चाहिए, इसका बहुत महत्व भी है। कौन सा ऐसा उद्योगपति दुनिया का अब भारत से जुड़ना नहीं चाहता है, और भारत में भी सभी राज्यों में अनुकूलता देख रहे हैं। डीपी वर्ल्ड के माध्यम से उससे हमारा एमओयू भी हुआ है। अडानी, अंबानी, ये जो हमारे देश के लोग, इनसे तो हमने कहे तो करते ही रहेंगे, लेकिन विश्व के और ऐसे स्वनाम धन्य बहुत सारे लोगों के बीच में हमने अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर, स्वस्थ कार्यप्रणाली के बलबूते पर, 18 पॉलिसियों के आधार पर हमारी व्यापार व्यवसाय की जो ताकत बनी है, वो टूरिज्म का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो। एनर्जी में भी रिन्यूएबल एनर्जी का पूरे देश में माहौल बनता है। पूरे देश में थर्मल पे लोग बिजली और बाकी चीज़ों चाह रहे हैं, लेकिन आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता, सोलर है, विंड है, पंप स्टोरेज है, इसमें हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ज़बरदस्त मानी गई। माननीय प्रहलाद जी जोशी ने इस बात को कोट किया, वो हमारे सत्र के साथ बैठे भी थे, और स्वनाम धन्य बहुत सारे लोगों के साथ में हमने इस तरह से, चूँकि एनर्जी का सेक्टर जैसे ही कहते हैं तो एनर्जी के सेक्टर के बाद में एनर्जी हर इंडस्ट्री के लिए काम आती है। अगर अपन गारमेंट्स, काटन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें भी एनर्जी, अगर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, बिजली के बिना कोई उद्योग नहीं चल पाता। तो ऐसे में इस एनर्जी की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ रहा है। तो हमारी एक एक चीज़ों पे बड़े अच्छे ढंग से भी अप्रिशिएट हुआ, और आगे की संभावना बहुत अच्छी है। इसलिए हमने बाकी भी इस गति को न रोकते हुए लगातार इसी तरह से और आगे बढ़ रहे हैं। मालदीव जैसा छोटा सा देश आमतौर पर टूरिज्म पर डिपेंड करता है, लेकिन उसने रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, कई सारे सेक्टर में हमारे साथ एमओयू भी किया, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। यही जो हमने इस वर्ष को तो कृषि किसान कल्याण वर्ष के नाते से लिया, इसलिए कोऑपरेटिव, दूध है, नागरिक आपूर्ति के सभी प्रकार के दृष्टि से, और एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, मत्स्य उत्पादन, सभी क्षेत्रों में, और ऐसे बाकी देशों के साथ नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर किसानों की आय कैसे बढ़े, राज्य की आय का अर्थ कैसे निकले, और खास करके हमारे अपने अभी बड़ी बजट की जो राशि सब्सिडी में जाती है, उसको सब्सिडी में देने के बजाय उससे हमारे रास्ते प्लस में कैसे आए, उस एंगल पे हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार मानता हूँ, जिनने हमको ये इस पूरे बड़े मौके में एक तरह से जाने का मौका मिला। इसमें नवकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भंडार, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एग्री प्रोसेसिंग, एग्री वैल्यू चेन, लॉजिस्टिक, औद्योगिक कॉरिडोर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल, शिक्षा, पर्यटन जैसे प्रमुख सेक्टरों के साथ हमने शुरू की। सीईओ सुश्री जैस्मिन हुम के साथ मीटिंग करके बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कच्चे माल से जुड़े डेरिवेटिव्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्राकृतिक प्रोटीन और अन्य प्रकार के स्रोतों पर चर्चा हुई। टच लब के श्री हरवे के साथ बैठक की, जिसमें उन्नत टेक्सटाइल, सेंसिंग सिस्टम, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएसएमई के लिए सशक्तिकरण के आधार पर साइबर सुरक्षा, गेमिंग, कंटेंट टेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इजराइल के इनोवेशन अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर एलोन स्टोपल के साथ में विस्तृत चर्चा हुई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक,